हेलो फ्रेंड्स, मैं अलियानी सर और मैं आज इस वीडियो में मेथड 2 वेक्टर के हम सीखने वाले हैं। और लास्ट वीडियो में हमने मेथड 1 वेक्टर का किया था, उसी मेथड का इधर यूज़ करना है और एक दो स्टेप अगर आप ज़्यादा करोगे तो ये मेथड आपका हो जाएगा। यानी अगर आपको मेथड 1 आता है तभी आप ये मेथड कर पाओगे। तो मैं वेक्टर का मेथड नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, पर ये मेथड को समझने से पहले जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसको पहले हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमको समझना है यूनिट वेक्टर। तो आप सोचोगे ये यूनिट वेक्टर क्या होता है? तो यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो, यानी x बार एनी वेक्टर, और अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो तो ये वेक्टर को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का जो सिंबल होता है वो होता है x कैप। सो दिस इज द सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर। नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल। हम एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर x बार हमारे पास है 1 0 0, ये x बार है, तो इसका मैग्नीट्यूड मुझे मिलेगा रूट ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर। तो ये 1, ये 0 और ये 0, तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0। तो 1 का रूट आपको क्या मिला? 1। यानी अगर किसी का मैग्नीट्यूड 1 है तो इस वेक्टर को हम क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर गुजराती में એને કહેવાય એકમ સદિશ। यूनिट वेक्टर मतलब एकम सदिश। तो ये वेक्टर हुआ यूनिट वेक्टर। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो जो दूसरा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं उसमें हम y बार नाम दे रहे हैं। वी आर टेकिंग वन अनदर एग्जाम्पल y बार, और y बार हम ले रहे हैं 2 1 -1, राइट। तो ये जो y बार हमने लिया है हम चेक कर रहे हैं पहले कि यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। सो y बार मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू रूट ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर 2 1 -1। सो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, यानी आपको मिलेगा रूट 6। तो y बार इज नॉट यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर नहीं है तो मुझे जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर है उसी डायरेक्शन में मुझे यूनिट वेक्टर मिलेगा। यानी आप यूं समझिए कि इस वेक्टर को अगर मैं यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो उसका फॉर्मूला है y कैप। यानी मैं y बार को यूनिट वेक्टर अगर बनाना चाहता हूँ तो मुझे उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, कि मेथड है। तो ये आपका बनेगा y बार 2 1 -1 और इसका मैग्नीट्यूड है रूट 6। तो ये हुआ आपका 2/√6 1/√6 और ये बना -1/√6। तो ये क्या बना आपका? यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर बना मतलब इसका मैग्नीट्यूड अगर आप फाइंड करोगे तो यू विल गेट 1, राइट। अब इन दोनों का मैं मीनिंग समझा रहा हूँ। इसका मतलब है ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, दोनों सेम वेक्टर नहीं है, पर इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर इस वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। तो ये हुआ आपका यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट। यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, और अगर वो वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं है तो हमें उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने से वो वेक्टर क्या बन जाता है? यूनिट वेक्टर। तो ये हुआ यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट। अब हमको समझना है नेक्स्ट कंसेप्ट जो है डायरेक्शन कोसाइन। अब हम समझने जा रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन का कंसेप्ट। तो डायरेक्शन कोसाइन का कंसेप्ट समझने से पहले मैं आपको उसको फिगर के माध्यम से समझा रहा हूँ। ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस और ये है आपका z एक्सिस। दिस इज 3 डायमेंशनल, दिस इज 3 डायमेंशनल। अब समझ लीजिए मैं कोई वेक्टर ले रहा हूँ। ये वेक्टर के लिए इनिशियल पॉइंट O, दिस इज P एंड दिस इज OP। तो जो OP वेक्टर है वो मैं यूनिट वेक्टर के फॉर्म में ले रहा हूँ। किस फॉर्म में ले रहा हूँ?
यूनिट वेक्टर के फॉर्म में मैं इसको ले रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर है राइट, वो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है? तो ये जो है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है राइट, वाई एक्सिस के साथ ये बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ ये गामा एंगल बना रहा है। तो ये जो वेक्टर है वो वेक्टर एक्स एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो दिस इज कॉस अल्फा। वाई एक्सिस के साथ ये बीटा एंगल बना रहा है, तो मैं ले रहा हूं कॉस बीटा। और जेड एक्सिस के साथ ये गामा एंगल बना रहा है, तो मैं ले रहा हूं कॉस गामा। अब इसको हम L कहेंगे, इसको हम M कहेंगे और इसको हम N कहेंगे। अब ये जो OP है, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो L, M और N उसके कंपोनेंट्स रहेंगे, तो इसको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। इसे क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। फिर से मैं बता रहा हूं, डायरेक्शन कोसाइन मतलब आपका एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा और जेड एक्सिस के साथ एंगल गामा। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये तीनों डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय L, M, N, यानी उसको L, M और N से दिखाया जाता है। अब मैं यही चीज एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। सपोज आई एम टेकिंग एग्जाम्पल x बार 1, 2, -3। सो पहले हम क्या फाइंड करेंगे? मैग्नीट्यूड। सो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये आपको मिलेगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, यानी ये आपको मिल गया √14। नाउ यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे पहले, क्योंकि दिस इज नॉट यूनिट वेक्टर, तो हमको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में इसको लेके आना है। सो फॉर्मूला इज x बार अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। सो x बार क्या है? 1, 2, -3। x बार मैग्नीट्यूड क्या है? √14। तो ये आपको मिला 1 अपॉन √14, 2 अपॉन √14 और -3 अपॉन √14। अब ये आपको यूनिट वेक्टर मिल गया इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो अब इसको हम L, इसको M, इसको N, तो ये आपका बन जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस L 1/√14, M 2/√14 और N -3/√14। ये है डायरेक्शन कोसाइंस। इसको L यानी वी कैन से कॉस अल्फा, M यानी हम इसको कॉस बीटा कह सकते हैं और N यानी इसको हम कॉस गामा कह सकते हैं। तो अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है तो ये मेथड है। उसके लिए आपको याद रखना है यूनिट वेक्टर बना के फिर आपको डायरेक्शन कोसाइन मिलेगा। अब हम मटेरियल में मेथड 2 का सम नंबर 1 करने जा रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन पे है। a बार इक्वल्स टू 2i प्लस j माइनस के, b बार इक्वल टू i माइनस j प्लस 2k, c बार इक्वल्स टू i माइनस 2j प्लस k। हमको फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ a बार प्लस b बार माइनस 2c बार। नाउ सबसे पहले हमको a बार b बार c बार में i j के फ्री करना है। तो a बार 2i यानी i के आगे वैल्यू 2, j के आगे 1, k के आगे -1, ये हुआ आपका a बार। अब b बार, तो b बार आपको मिलेगा i के आगे 1, j के आगे -1, k के आगे 2। लास्ट c बार हमको मिलेगा i के आगे वैल्यू 1, j के आगे -2, k के आगे 1। तो ये हमको मिला a बार, b बार, c बार। अब हम जिसका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है वो फाइंड करेंगे a बार प्लस b बार माइनस 2c बार। हमको क्या करना है? a बार की जगह a बार रखना है प्लस b बार की जगह 1 -1 2 -2 का -2, c बार 1 -2 1। खास ध्यान रखना, कई बार ये माइनस साइन रह जाती है, कई बार ये माइनस साइन रह जाती है और कई बार ये वाली माइनस साइन है वो रह जाती है। तो साइन में एकदम ध्यान रखना है, कोई भी साइन मिस नहीं होनी चाहिए। अब देखिए
पहला वेक्टर जो है उसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो हम उसको एज इट इज जैसा है वैसा रखेंगे। ये होगा 1 -1 2। अब यहां समझिए -2 अंदर मल्टीप्लाई करने जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, -2 माइनस माइनस प्लस 2 × 2 4 -2। अब आगे 3 वेक्टर है, तीनों वेक्टर को मिला के मैं एक वेक्टर बनाऊंगा। तो फर्स्ट कंपोनेंट को कंबाइन करूंगा, यानी 2 + 1 -2 कॉमा सेकंड कंपोनेंट यानी 1 -1 और 4 कैसा आएगा +4 कॉमा लास्ट -1 +2 और लास्ट में -2। अब देखो 2 + 1 3 -2 यानी 1 1 - 1 0 + 4 यानी 4 और +2 -2 कैंसल -1। तो ये हुआ 1 4 -1। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा, a बार + b बार -2c बार मैग्नीट्यूड। तो वो होगा आपका ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर, यानी 1 4 -1, यानी 1 का स्क्वायर 1 4 का स्क्वायर 16। और याद रहे -1 का स्क्वायर इज ऑलवेज प्लस, सो वी विल राइट प्लस। सो 1 + 16 + 1 √18। √18 मतलब 9 × 2, यानी ये बन जाएगा आपका 9 का √3 √2। तो इसका मैग्नीट्यूड हमको क्या मिला 3 √2। ये हमको लॉक करके रखना है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमको लॉक करके रखना है, यानी आपको ये दोनों जो हमने फाइंड किया वो काम आने वाला है। मेथड 1 में सिर्फ यहाँ तक हम फाइंड करते थे, तो मेथड 2 में आपको यहाँ तक तो फाइंड करना ही है। अब हम यहाँ फाइंड करेंगे डायरेक्शन कोसाइन, और डायरेक्शन कोसाइन आपको कहाँ से मिलेगा, यूनिट वेक्टर पे से मिलेगा। तो पहला काम है हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू, यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, यानी a बार + b बार -2c बार अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये इसका फॉर्मूला। अब a बार + b बार -2c बार यानी 1 4 -1 1 4 -1 और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड 3 √2। तो ये हुआ 3 √2। तो ये क्या बन जाएगा 1/3 √2 4/3 √2 और -1/3 √2। तो ये मिला यूनिट वेक्टर। ये क्या मिला यूनिट वेक्टर। अब हमको चाहिए डायरेक्शन कोसाइन, यानी डायरेक्शन कोसाइन यानी L, पहली वैल्यू L यानी विल से cos अल्फा 1/3 √2। M यानी मैं लिख रहा हूं cos बीटा इक्वल्स टू 4/3 √2 और थर्ड आएगा N जो आएगा cos गामा यानी -1/3 √2। तो ये हुआ हमारा डायरेक्शन कोसाइन। फिर से समझिए स्टेप्स कैसे करना है। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना है तो पहले i j के फ्री करिए, पहला काम। दूसरा काम a बार b बार -2c बार फाइंड करना है, जैसे हम मेथड 1 में करते थे वैसे। ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। चौथा स्टेप आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है और पांचवा स्टेप है आपको डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हुआ मेथड, आप कैसे डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करोगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम मेथड 2 का थर्ड सम करेंगे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये x बार इज गिवन 2 1, y बार इज गिवन 1 3। फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 3x बार -2y बार, जो x बार बराबर 2 1 y बार बराबर 1 3 होए तो 3x बार -2y बार ની દિશામાં એકમ સદિશ શોધો। क्वेश्चन के हिसाब से आई जे के फ्री किया हुआ है और दोनों वेक्टर 2 डायमेंशनल वेक्टर है। तो हमारा पहला स्टेप तो आपको कम हो जाएगा कि आई जे के फ्री नहीं करना है, तो डायरेक्ट हम क्या फाइंड करेंगे 3x बार -2y बार।
तो 3x बार की जगह 2 1 माइनस 2 y बार की जगह 1 3, तो ये बन जाएगा आपका 3 2 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3, माइनस अंदर जाएगा तो -2 से मल्टीप्लाई -2 इंटू 3 -6, याद रहे माइनस अंदर जाएगा तो बाहर आपका प्लस रहेगा। अब इसके साथ ये फर्स्ट के साथ फर्स्ट 6 - 2 कॉमा 3 - 6 - 2 4, ये हो जाएगा आपका 3 - 6 - 3। नाउ यूनिट वेक्टर 3x बार - 2y बार, यूनिट वेक्टर के लिए हमको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा, और जो है ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16 - 3 का स्क्वायर 9, यानी √25। 25 का रूट क्या आएगा 5, तो ये आपको मैग्नीट्यूड मिला है। अब हम यूनिट वेक्टर की प्रोसीजर करेंगे। यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये वेक्टर है 3x बार - 2y बार, ठीक है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड यानी 3x बार - 2y बार। तो वेक्टर क्या आएगा बताओ, 4 - 3 इज वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 5, तो मैग्नीट्यूड होगा 5, तो ये बन जाएगा आपका 4/5 और ये बन जाएगा -3/5। ये क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। तो फिर से बता रहा हूं, यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले 3x बार - 2y बार, फिर उसका मैग्नीट्यूड, और थर्ड स्टेप है आपको यूनिट वेक्टर ही फाइंड करना है। आपको यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस में जाना नहीं है, तो यहाँ बहुत इजी वे में ये सब हो जाएगा। तो ये मेथड का मैं इंपॉर्टेंस बता दूं। इस मेथड में देखिए आप, मेथड 1 में हमको इतना करना है, और मेथड 2 ये जो है उसमें हमको 2 स्टेप से ज़्यादा करना है। इसी वजह से मेथड 1 और 2 दोनों का एक सम एग्जाम में नहीं आता है, दोनों में से 2 मेथड में से किसी एक मेथड का सम आता है, और ज़्यादा चांस है मेथड 1 के, लेकिन कई बार एग्जाम में मेथड 2 का भी एक सम आता है। तो इसीलिए 3 सम है मेथड 2 में, तीनों सम की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।